डॉक्टर स्टोन का जो एनीमे है वो मैंने सीज़न 1 से स्टार्ट कर लिया था। सीज़न 1 से लेके अभी तक जो फाइनल सीज़न का सेमीफाइनल पार्ट है, आ चुका है और इसके बाद फाइनल पार्ट जो है वो हाँ, जनवरी के आसपास को आ जाएगा। अब ये जो मैंने इतने समय तक डॉक्टर स्टोन देखा है, इससे मुझे इस एनीमे के बारे में बहुत कुछ पता चला है। मतलब बहुत कुछ पता है मुझे इस एनीमे के बारे में। कैसे सेंकू ने ये सब बनाया है, बिकॉज़ मैं खुद भी साइंस के फील्ड से हूँ और मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च इतनी भी ज़्यादा नहीं की है, बट हाँ, मैंने रिसर्च की है कि ये जो सेंकू इन्वेंट कर रहा है, ये क्या सच में वैलिड हैं या फिर ये बस एनीमे में ऐसे-ऐसे करके दिखा दिया जा रहा है। ऑफ़ कोर्स यहाँ के जो कंपाउंड्स हैं, रिएक्शंस हैं, वो सब इतने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किए गए हैं, एज़ अ शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन किए गए हैं, बट फिर भी क्या ये एक्यूरेट हैं? सो इसका जवाब मैं दूँगा, ऑफ़ कोर्स जितना मैंने रिसर्च किया है, जितना मैंने यहाँ के यूट्यूब या फिर गूगल से देख-देख के मैंने पता किया है, उससे तो मुझे उतना ही पता चला है कि इस एनीमे में जो भी चीज़ें बताई गई हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है। एंड कभी-कभी थोड़ा-सा इनएक्यूरेसी आ जाती है, कभी-कभी। और ये सिर्फ़ केमिकल कंपाउंड्स के मिक्सचर में ही होती है, जब कभी-कभी केमिकल कंपाउंड्स थोड़े से रेडियो एक्टिव क्या बोल रहा हूँ, थोड़े से पॉइज़नस हो जाते हैं, थोड़े से हार्मफुल हो जाते हैं, तो वो इसमें नहीं दिखाए हैं। या फिर अगर तुम इस एनीमे के शुरुआत के सीज़न्स में चले जाओ, जब सल्फ़र ड्रग बन रहा था, उसमें सल्फ़र ड्रग का कलर जो है वो एक्चुअली मैंने देखा ऑरेंज होना चाहिए, बट वो वाइट करके रखा हुआ है। एंड उसमें लोगों को जो है पहले लोग खाते थे, ठीक है? पहले लोग वो सल्फ़र ड्रग खाते थे, बट अभी वो ये सब नहीं चलता, बिकॉज़ उससे एलर्जीज़ हो सकती है और थ्रोट जो है वो जल भी सकता है, बट वो एनीमे में नहीं दिखाया है। और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एज़ एन एनीमे इसको थोड़ा-सा लाइक तुम बाईपास कर सकते हो, कि माफ़ कर सकते हो कि हाँ भाई, एनीमे है तो इतना सब तो चलता ही है। अब इसकी बाकी की जो चीज़ें हैं कि कैसे तुम फाइटिंग कर रहे हो, कैसे इनह्यूमन स्ट्रेंथ लोग दिखाते हैं और कैसे वो जो पहले-पहले एपिसोड्स में था ना कि शेर को हरा दिया, ब्ला ब्ला ब्ला, फिर टाइजू ने पत्थर उठा लिया, इतना बड़ा पत्थर। ये सारी चीज़ें जो हैं ये थोड़ी-सी इनएक्यूरेट हो सकती है, क्योंकि भाई तुम इतना बड़ा पत्थर कैसे उठा सकते हो? लाइक सीरियसली, ऑफ कोर्स टाइजू बहुत ज़्यादा पावरफुल है और बहुत सारे कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, बट कभी-कभी ये कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तुम समझ रहे हो, कभी-कभी कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। इवन दो ये साइंटिफिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा अच्छा है, साइंस की चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी इसमें दिखाई गई हैं, बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली दिखाई गई। तुम इसमें से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, बट फिर भी कभी-कभी वो जो एनीमे का जो वो चाइल्डिशनेस है, वो एनिमल लॉजिक जो बोलते हैं, वो आ जाता है इसमें। अब इसका मैंने इसका माँगा पूरा पढ़ के रखा हुआ है। मुझे पता है वाई मैन कौन है, मुझे ये भी पता है कि इसका माँगा जो है वो लास्ट में एंड कैसे होगा। एंड स्पॉइलर वार्निंग, सेंकू एट द एंड ऑफ द माँगा में टाइम मशीन क्रिएट कर रहा है। सीरियसली, माँगा वहाँ पे ख़त्म हो जाती है ऑफ कोर्स, बट वो टाइम मशीन क्रिएट कर रहा है। तुम समझ पा रहे हो? आउट ऑफ द वर्ल्ड। और हाँ, इसकी जो अन्य कुछ-कुछ अनरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि सेंकू जैसा एक बीइंग एग्ज़िस्ट कर सकता है जो कि जिसका आईक्यू जितना तक मैंने देखा है बाहर के सोर्सेज़ से, वो 500 जितना बोल रहे हैं। एंड 500 आईक्यू रियल वर्ल्ड में अभी तक तो 200 तक ही लाइक रिकॉर्डेड है, 200 के आस-पास आईक्यू जितना मैंने सुना है। और 500 आईक्यू एग्ज़िस्ट करना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, बट बहुत ज़्यादा मुश्किल है। साथ ही साथ वो 500 आईक्यू कोइंसिडेंटली क्रैक हो जाएगा और नाइट्रिक एसिड से,
और वो नाइट्रिक एसिड भाई एक गुफा के सामने होगी, वो उससे मतलब सिनेरियो बहुत ज़्यादा वो कोइंसिडेंटल लगता है, एंड इसलिए ये एक एनिमे है, ठीक है, जो कि रियलिटी में नहीं हो सकता ऑफ कोर्स, बट फिर भी हम इसको थोड़ा सा सहूलियत दे सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है, हो जाता है। सो हाँ, बाकी ये इसकी जो चीज़ें हैं कि अ, कैसे लाइक मैनकाइंड को वो किया जा सकता है, रिजरेक्ट करना है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनेगा, वीक लोग नहीं रहेंगे, फिर बहुत सारी अलग अलग आइडियोलॉजीज एक साथ क्लैश करती है, वो सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। क्योंकि अगर ये थोड़ा सा वैसा एनीमे हो जाता ना कि तुम एक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर ला रहे हो एंड वो बंदा अभी मैनकाइंड को रिक्रिएट कर रहा है, बस ख़त्म कहानी, तो वो इंटरेस्टिंग नहीं होती। और यहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है सिनको, वो धीरे धीरे करके लोगों की आइडियोलॉजीज को चैलेंज करता है, फिर बोलता है कि भाई वर्ल्ड जो है वो वैसा ही है जैसा उसे होना है, हमारा काम है कि वर्ल्ड को वापस लाना, क्योंकि ईवल और गुड जो है वो एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे, और ईवल अगर है तो गुड एग्जिस्ट करेगा, और गुड अगर है तो ईवल को एग्जिस्ट करना ही पड़ेगा, वरना बैलेंस नहीं आता है। एंड एज अ साइंटिस्ट सेनको का यही काम है कि सिविलाइजेशन को वापस लाना, तो इसीलिए वो सिविलाइजेशन को वापस लाता है। और अभी इसका फाइनल पार्ट आने वाला है जनवरी में। ऑफ कोर्स इसका मांगा तो बहुत पहले एंड हो चुका था, तो मांगा का जो वो वाई मैन कौन है वो थोड़ा सा मुझे चटपटा लगा कि थोड़ा सा तुम मतलब आई नो कि ऑथर क्या ही कर सकता है इसमें, क्या ही ऐसा एक्सेप्शनल चीज़ दे सकता है। ऑफ कोर्स कुछ कुछ लिमिटेशंस होती है कि हाँ भाई कोई अलग ही चीज़ तुम अनसाइंटिफिक साइफाई तुम कुछ नहीं दिखा सकते हो, ठीक है, बिकॉज शुरुआत से ही तुम साइंटिफिक चीज़ें दिखाते हो। सो इसलिए एंडिंग मुझे ठीक लगी, इतनी भी ज़्यादा आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं थी, बट इतनी भी ज़्यादा घटिया नहीं थी। मैं बोलूँगा एबो एवरेज से एवरेज एंडिंग ही थी ये, मतलब अच्छी थी, ठीक है, शो के हिसाब से अच्छी थी। एक अच्छी एंडिंग देना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और जो कि इसने अच्छे से दिया है। तो हाँ, अब इसका फाइनल पार्ट कैसा होता है, उसका एनिमेशन कैसा होता है, उसकी कोरियोग्राफी कैसी होती है, वो सब जनवरी में ही पता चलेगा, मतलब नेक्स्ट ईयर में ही पता चलेगा। तो हाँ, तब तक के लिए मिले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या।